चलिए आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो सब, टाइप 2 है हमारा रक्त संबंध का। वाई मैंने ये बता रहा था कि यदि हम ट्री बनाना सीख गए इसमें सही से तो हम क्वेश्चन को करना भी सीख जाएंगे। और जैसे कि मैं ये बता रहा था कि यदि जितना बड़ा हमारा रिश्ता होगा वो उस ट्री को उतना ही ऊपर ले जाएंगे हम, और जितना छोटा रिश्ता होगा हमारा उतना ही हम उस ट्री को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। और जो हमारी पीढ़ी के होंगे उनको हम अपनी एक लाइनिंग पर रखेंगे, और जो बड़ी पीढ़ी के होंगे उनको ऊपर रखेंगे एक ही लाइनिंग पर। और जितनी छोटी पीढ़ी के होंगे, हमसे भी छोटी पीढ़ी के हुए, तो उन्हें कहाँ रखेंगे, हमसे भी नीचे। जैसे कि यहाँ देखो वाई के पुत्र, देखो यहाँ मैं ये बता रहा था कि ये अल्फाबेटिक जो क्वेश्चन है यहाँ पहले से ही बोल दिया जाता है कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी चाची है, कौन किसकी माँ है, ठीक है। बस बाद में क्या होगा, यहाँ संबंध पूछा जाएगा कि एक्स का वाई से क्या संबंध है। जैसे कि वाई शुरू में क्या दिया गया हमें, वाई के पुत्र, ठीक है। वाई के क्या दिया गया हमें, पुत्र। तो वाई है हमारा एक, और इसका क्या एक पुत्र है वाई के। हाँ ये ध्यान रखना है इनमें बहुत अच्छे से कि यहाँ जो यदि कोई मेल होगा तो उसको लिखूंगा मैं प्लस करके, और जो फीमेल होगा उसको लिखूंगा मैं माइनस से। जैसे कि वाई के पुत्र, तो वाई के पुत्र का भाई, वाई के पुत्र का एक वाई का पुत्र है यहाँ, ठीक है। वाई का एक क्या है यहाँ, पुत्र है। और हमें ये पता लग गया कि ये कौन है, मेल है। और इसके बाद भी दिया गया वाई के पुत्र का, वाई के पुत्र का एक क्या है, इसका क्या एक भाई है, ठीक है, भाई है। भाई है एक्स, वो कौन है इसका भाई, कौन है इसका भाई, एक्स है, ठीक है। इसका भाई, इसके पुत्र का, वाई के पुत्र का एक क्या है, भाई है। तो उसका भाई कौन है, वो यहाँ बता दिया गया कि वो भाई कौन है, एक्स। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है। यहाँ देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है। तो जब ये इसका पिता हो गया तो इसका भी तो पिता होगा, एक्स का भी तो पिता होगा। और जब ये इसका पिता हो गया तो और जो पिता का पिता होता है वो क्या लगता है, बताओ। तो ये क्या हो गया एक्स का, ये यहां हम बता सकते हैं अब वाई का एक्स क्या है, पौत्र है, या इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। चलो ये लास्ट की लाइनिंग ही बहुत डिफिकल्ट है, हाँ बस ये समझनी है अच्छे से। उतार लिया, चलो दूसरा बोलो। चलो बताओ दूसरा क्वेश्चन। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है। डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, क्या
संबंध है। कर सकते हो या कराऊं? कराऊं? चलो ट्राई करो। हो गया ये क्वेश्चन? एक का हुआ है बस, और किसी का नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आंसर आया। क्वेश्चन ये रहा हमारा। यहाँ ई का पुत्र ए, ध्यान से सुनो, यहाँ देखो ट्री कैसे बनता है। ई का भाई यहाँ देख लो पिछले वाले, ई का पुत्र ए है। ए किसका पुत्र है? हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। ए किसका पुत्र है? ई का पुत्र है। तो ऊपर कौन होगा? ई, नीचे कौन होगा? ए। और ये पुत्र था, ठीक है, क्या था ये? पुत्र। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये इसकी माता है या पिता है, ठीक है, इसीलिए हम ना ही यहाँ कोई माइनस लगाएंगे और ना ही कोई प्लस। हमें ये तो पता है कि ई का पुत्र कौन है? ए। तो हमें पता लग गया कि एक पुत्र है यानी मैल है, लेकिन इसके बारे में क्या पता लगा कि ये मैल है या फीमेल है? कुछ भी तो नहीं पता लगा यहाँ से। तो यहाँ से ना तो हम यहाँ प्लस कर सकते हैं अभी इसको, और ना ही इसको माइनस कर सकते हैं। बी का पुत्र क्या है? डी है। तो यहाँ मुझे बी का पुत्र कौन है? यहाँ डी है, ठीक है, ये भी पुत्र है। अभी यहाँ मुझे इनके बारे में कोई संबंध नहीं मिला। यहाँ देखो ये अलग अलग, ये अलग है और ये अलग है, कोई भी संबंध नहीं मिला मुझे यहाँ तक अभी। ए का विवाह किसके साथ में हुआ है? एफ के साथ में हुआ है। ए का विवाह किसके साथ में हुआ है? एफ के साथ में हुआ है। अब यहाँ से हम अनुमान लगाएंगे कि जब ये मैल हो गया तो ये एफ कौन रही होगी? यहाँ फीमेल, तभी तो विवाह हुआ होगा, ठीक है। के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बी की पुत्री कौन है? एफ है। तो यहाँ कौन होगा? बी। और इसकी पुत्री कौन है? एफ है। और इसका एक पुत्र और था, कौन था वो? डी था कि नहीं? इसको लिख सकते हैं अब इसको, लाइन को हटा सकते हैं हम, यहाँ से हटा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, और बी की पुत्री कौन है? एफ है। तो क्या हुआ? ये इसकी कौन है? ये पता होना चाहिए, ये इसकी कौन है? ठीक है, ये कौन है? इसकी पत्नी है। और ये इसके क्या है? ये इसके क्या है? बच्चे हैं, ठीक है, ये इसके बच्चे हैं और ये इसका बच्चा है इधर। अब क्या पूछा गया है? डी का ए के साथ में क्या संबंध है? डी ये रहा और ए ये रहा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये डी की क्या हो गई? ये बहन हो गई कि नहीं? ये कौन हो गई? डी की एफ क्या हो गई? बहन हो गई। और ये जब इसकी बहन ए के साथ में बिहाई हुई है तो ये क्या लगेगा? ए इसका डी का क्या लगेगा? तो क्या संबंध है? ठीक है, तो डी का बताना है, ठीक है। ए का डी क्या है? यहाँ ये बाद की लाइन ना बहुत ही यहाँ वो करती है। चलो उतार लो। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। ये उतार लिया? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल लो जल्दी से। ए तथा बी आपस में क्या है? ए तथा बी आपस में क्या है?
ये आपस में दोनों भाई भाई है, ये तो पता लग गया यहाँ से आपस में दोनों क्या है, ये भाई भाई है। अब बच्चों अब यहाँ हमें अगली लाइन को देखना है कि इनके साथ में कोई संबंध हो रहा है कि नहीं। यदि इनमें से कोई यहाँ हुआ, इन दोनों में से इनके साथ में हुआ तो यहाँ संबंध बनेगा, और अगर इन दोनों में से अगली लाइन में उनके साथ में नहीं हुआ तो यहाँ इनके साथ में संबंध हम अभी बैठा नहीं सकते। तो देखो भी यहाँ सी है और यहाँ डी है, यहाँ क्या सी और डी है, नहीं ना, तो अब इनको अलग से बैठाना पड़ेगा कहीं, जब इनका बाद में संबंध बनेगा तब बना लेंगे। सी तथा डी आपस में क्या है, सी तथा डी आपस में क्या है, ये बहने। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन आपस में क्या है, ये बहने। ये तो लिखा है, मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा यहाँ। ये ए का पुत्र है कोई, ए पर आओ, जो बोलेगा उसी पर ही आना है। यहाँ क्या बोला गया, ए, और उसका क्या बोला गया है, पुत्र। तो ए का पुत्र तुरंत लिखो यहाँ क्या है, ए का पुत्र, ठीक है। ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है। अब यहाँ मेरे पास में ये देखो, ये यदि मैं डी को उठाऊंगा तो इसके साथ में कौन आएगा उठ करके, सी भी आएगा, यानी कि मुझे डी को ही उठाना है, क्योंकि सी का संबंध इसके साथ, डी का संबंध किसके साथ में, सी के साथ में। अब यहाँ मैं डी को यहाँ लाऊंगा, क्योंकि यहाँ देखो क्या बोला गया कि ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है। तो ए का पुत्र डी का क्या है, तो ये डी क्या था यहाँ, ये तो पुत्र था, और ये दोनों आपस में क्या थी, बहनें थी, सी और डी। ये भी बहनें थी, ये भी बहनें, ये आपस में दोनों क्या थी, बहनें थी। अब इन दोनों बहनों का एक भाई हो गया, कौन, जो एक का क्या है, पुत्र है। ऐसे भी संबंध बनाते हुए चला करो, जिससे और थोड़ा क्लियर हो जा। चलो, ए का पुत्र ये हो गया, और इसके पुत्र की दो बहनें थी ए के पुत्र की, तो ये दोनों इसकी क्या हो गई, बहनें हो गई कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो पूछा भी क्या गया है कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो बी का रिश्ता पूछा है। देखो ये बी किस प्रकार, किससे, डी से, तो डी से संबंध बताना है, किसका, बी का, ठीक है। बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी ये रहा, देखो, और ये ए के क्या है, ये तीनों के तीनों ए के क्या है, ये बच्चे हैं। ये ए के क्या है, तीनों के तीनों बच्चे हैं, और ये ए के बच्चे हो गए, और इसका ए का एक भाई भी था, ए का क्या था, एक भाई था, और इसके भाई ये क्या लगेंगे, इसके भाई है, ये बी है इसका भाई, और ए के बच्चे के ये क्या लगेगा, बी, क्या लगेगा, चाचा लग सकता है या ताऊ लग सकता है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन में देखो ताऊ है या चाचा है, तो क्या है वहां, चाचा है। तो ये किसका संबंध पूछा है, लेकिन डी का पूछा है, बी डी का क्या है, चाचा है। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, अब आ गया, ठीक है। उतार तो लिया ही है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको करने की पहले ट्राई करो खुद से, बनता है क्या देखो, बना करके देखो इस क्वेश्चन को। किस किस का हुआ ये क्वेश्चन बताओ पहले। हो गया, तुम्हारा हो गया भाई, संकेत का हो गया, हो गया, 3 का हुआ है बस। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक ये ट्री बनाना, इसमें बस थोड़ी सी बड़ी बात है और बाकी कुछ नहीं। और ट्री बनाना सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा ये ट्री बनाना। ये इसको ट्री बोल रहा हूँ मैं। इसमें एक परिवार है, 6 सदस्यों का एक परिवार है, जिसमें ए, बी, ए, सी, ए, डी, ए और एफ है। इसमें क्या हुआ, यहाँ से एक परिवार में 6 सदस्य है, और परिवार में 2 सदस्य क्या है, विवाहित है। परिवार में 2 सदस्य क्या है, यहाँ विवाहित है, जिसमें से एफ ए का क्या है, पिता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या पता लगा, एफ ए का क्या है, पिता है। तो ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं, हाँ। फिर इसके आगे बी सी की माए, बी, यहाँ बी और सी कोई है यहाँ नहीं, तो इसको अलग करेंगे हम। बी सी की क्या है,
माँ है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और यहाँ क्या बोला गया था, एफ ए का क्या है, पिता है। तो ये कौन था यहाँ, मेल, और ये कौन है यहाँ, फीमेल, और ये इसकी क्या है, माता है। चलो मैं यहाँ लिख भी दूँ जिससे कि थोड़ा बाद में हमें कुछ, और ये क्या है यहाँ, माँ है। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है। देखो ध्यान से सुनो, डी सी की दादी है, डी सी की दादी है। अब यहाँ से एक बात बताओ बच्चों, यहाँ एक डी है, यहाँ के क्या है, डी, और ये क्या है, दादी है किसकी, सी की। तो ये इन सब से ऊपर जाएगी, दोनों से जाएगी कि नहीं जाएगी, दोनों से ऊपर। अब यहाँ से क्या, चलो आगे, डी सी की क्या है, दादी है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ यहाँ से, हाँ ये पता लग गया है हमें यहाँ से कि ये इसकी क्या है, पुत्र की, ये डी की, डी जो है ये सी की दादी है, और ये इसकी क्या है, पुत्र की, डी की पुत्र की क्या है, ये पत्नी। ठीक है, यहाँ से ये तो पता लग गया कि ये क्या है, डी सी, डी की बी क्या है, पुत्र की पत्नी है। ओ दादी है, ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है। ये क्या हो गया यहाँ, इनके ऊपर कौन है यहाँ, ई, यहाँ कौन हो गया, ई, और ये क्या था इनका, पिता था। ठीक है, इन दोनों का क्या था, ये पिता था। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है, अभी यहाँ देखो, ये इसका पोता हो गया, और ये इसकी, ये भी इसका पोता या पोती हो सकती है, और ये भी इसका पोता या पोती हो सकती है। तो ये भी दोनों ई और डी भी क्या है, विवाहित जोड़े, लेकिन ई और डी यहाँ कोई ऑप्शन में है नहीं ना। और फिर हमारा दूसरा क्या है, एक जोड़ा एफ और बी है, तो ये ऑप्शन में है यहाँ, ये रहा। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ, एफ है। अब बाकी तो इनके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में कुछ नहीं है। ये तो ये जब ये आपस में विवाहित जोड़े हो गए, तो ये आपस में क्या है, ये ए और सी आपस में क्या हो सकते हैं, या तो भाई भाई हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं। बात समझ में आई। या तो ये दो दंपत्ति जोड़े हैं यहाँ, एक तो ई और डी जोड़ा है, और एक एफ और बी जोड़ा है, और तुमने ये देखा कि एफ और बी है, बस यहाँ दो जोड़े विवाहित हैं, एक एफ और डी, ई और डी, और एक एफ और बी। बात समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ, ठीक है उतारो। क्वेश्चन करो, ये छठा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी करो। हो गया क्वेश्चन, किस किस का हो गया, संकेत हुआ। जब घर ही नहीं करते तो फिर यहाँ क्या होगा, घर कल का जो सिखाया वही नहीं सीख करके आए, फिर क्या कर लोगे। राहुल हुआ कोई एक क्वेश्चन आज, एक भी, हो गया भाई, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ देखो सब, ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में क्या है, ए बी दोनों आपस में क्या है, भाई है। जब तक माइनस प्लस नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे, अल्फाबेटिक रिलेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सी ए की क्या है, बहन है, सी क्या है, ए की बहन है, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ए की बहन है, डी ई का भाई है, डी और ई, यहाँ हमारे पास में कोई डी है या ई है, तो इसको अलग बनाना पड़ेगा। अब डी क्या है, ई का भाई है, तो ये प्लस हो गया, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ई के बारे में भी। फिर क्या करेंगे,
ई बी की पुत्री है, ई बी की, यहां देखो ई बी की क्या है, पुत्री है। और इसका ई का भी तो एक भाई था, इसको भी साथ में लाना पड़ेगा। अब ये दोनों इकट्ठे हैं तो इनको दोनों को रखना पड़ेगा, ठीक है। बी ई की पुत्री है और ये पुत्री है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है बच्चों, कितना सिंपल था। ये इसका भाई हो गया, बी किसका भाई हो गया, ए का भाई हो गया। और ये डी का चाचा कौन हो गया, अब ए हो गया कि नहीं, बताओ तो कौन हो गया, डी का चाचा कौन है, डी का चाचा ए है। सिंपल है कि नहीं, जो सी है जियो इसके के साथ में सकती है, किसको, ए के साथ में, यहाँ चलो देखते हैं। सी ए की बहन है, हाँ ये यहाँ गड़बड़ हो गई, सी ए की क्या है यहाँ बहन है। ये अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, ये क्या लग रही है, सी इन दोनों बच्चों की बुआ लग रही है कि नहीं। यहाँ से भी संबंध पूछ सकता था और सी से भी संबंध पूछ सकता था, ई का और डी का। तो ये इसके क्या लगते फिर, सी के दोनों बच्चे भतीजे, क्या लगते भतीजे। और चाचा की साइड से भी क्या लगेंगे, भतीजे। उतार लो, करोगे या कराऊं, कोशिश करो 2 मिनट, क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो इसको, क्वेश्चन को। जब घर नहीं करेगा तो कोशिश ऐसा ही होगा फिर। एम एन पी क्यू आर एस टी एक परिवार के सदस्य है, चुप भी हो जाओ। एम एन पी क्यू आर एस टी एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 क्या है वयस्क हैं, जिनमें 4 क्या है वयस्क हैं और 3 इनमें क्या है इनके बच्चे हैं। जिसमें एस व टी दो, एस और टी दोनों क्या है, ये दोनों क्या है लड़कियां है। एम व क्यों आपस में क्या है भाई है। जहां से हमें अब इसको ऐसे पढ़ने से बेटर है कि इसको लिखते हुए चलो। 4 वयस्क के 3 बच्चे हैं, एस व टी 2 क्या है लड़कियां हैं। हमारे पास में एस और टी के बारे में जानकारी मिली, ये दोनों क्या है लड़कियां हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है लड़कियां हैं। आगे बढ़ो। एम व क्यों आपस में क्या है भाई है, एम और क्यों आपस में क्या है भाई है। यहाँ ये दोनों क्या है भाई है, लेकिन ये नहीं बताया हमें कि ये दोनों आपस में बहने, कभी इसको जोड़ दो। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया एम और क्यों आपस में क्या है भाई है, लेकिन बस हमें इनके बारे में भी इतना ही पता है कि एस और टी आपस में ये क्या है दोनों लड़कियां हैं। तथा एम व क्यों भाई है तथा डॉक्टर है। तो दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है ये डॉक्टर है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है डॉक्टर है। आर एक इंजीनियर है, आर एक क्या है इंजीनियर है, जिसकी इंजीनियर है, यहाँ क्या था ये शब्द, जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। तो 2 भाई हैं ये 2 भाई है एम और क्यों, इनमें से किसी एक के साथ में किसकी शादी हुई है आर की। अब हमें यहाँ से आर क्या पता लग गया कि ये क्या है फीमेल है, क्या है एक फीमेल है। अब इसकी शादी ये जो ये आर है या तो किसके साथ में हो सकती है क्यों के साथ में हो सकती है, या फिर किसके साथ में हो सकती है एम के साथ में हो सकती है। अभी यहाँ फिक्स नहीं हुआ कुछ भी, शादी हुई है और
उसके 2 बच्चे हैं। उस किसके 2 बच्चे हैं? आर के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? आर के क्या है? 2 बच्चे हैं। इसके 2 बच्चे यहाँ हैं, अभी पता नहीं है कौन है। के 2 बच्चे हैं। एन की क्यों से शादी हुई है? एन की क्यों से शादी हुई है? अब बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो, देखो एन की शादी किससे हुई है? अब मैं आर को यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ आर को यहाँ लिखूँ यदि मैं, यार किसकी पत्नी हो गई? अब हमें यहाँ से पता लग गया है कि ये किसकी पत्नी हो गई? किसकी पत्नी हो गई? ये एम की पत्नी हो गई, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया कि क्योंकि शादी किससे हुई है? एन से हुई है, तो ये एन क्या हो गई? फीमेल हो गई, ठीक है। और इसके 2 क्या थे? बच्चे थे। अभी आगे और बढ़ो, शादी हुई है तो टी उनका बच्चा है। एन की क्यों से शादी हुई है और टी इन दोनों का क्या है? टी इन दोनों का क्या है? बच्चा ही। ये नहीं पता है कि ये, हाँ पता है। यहाँ इसके देखो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ मुझे एस का भी पता है और टी का पता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? लड़कियां थी। अब ये क्यू और एन के क्या हो गए? दोनों के दोनों टी और एस। एस और टी क्या हो गए? दोनों के दोनों क्यू के और एन के क्या हो गए? बच्चे हो गए। अब पूछा क्या गया है, तो बताओ क्यू कौन है? क्यू कौन है? यहाँ बताया गया है टी का पिता है। हाँ है टी का पिता, है कि नहीं? आगे देखो, एस का पिता, क्या पूछा गया था? क्यू कौन है? एस का भी पिता है। एस का पिता होगा है कि नहीं? तो बताया कि टी उनका बच्चा है, लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ टी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। टी उनका बच्चा है, बताओ क्यू कौन है? तो क्यू कौन है? इन दोनों का क्या है? पिता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गई टी का पिता, वही बता रही है। भाई एस पे तो पता ही नहीं कि ऐसी मतलब उनका बच्चा है या नहीं है। तो अगर ऐसे इस हिसाब से तो फिर बी ऑप्शन भी सही होगा। बी ऑप्शन सही है यहाँ, क्योंकि यहाँ साफ साफ तो बोला था। हाँ ये नहीं पता है, देखो कि ये इनका बच्चा है कि नहीं है, ठीक है। ये इनका बच्चा है या नहीं है यहाँ। बिल्कुल। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? केवल ए पर जाएंगे। क्वेश्चन से डरो मत, ये देखने में बड़े हैं बस। जब हम ट्री अच्छे से बना देंगे तो सब कुछ यहाँ से सामने हो जाता है, सब कुछ। हमें तो इसके बारे में यहाँ ना हमें यहाँ पता करना था ना यहाँ कुछ पता करना था। यहाँ से तो कोई लेना देना अब रहा ही नहीं हमारा कुछ भी। बस ट्री को सही से बनाओ और कुछ नहीं है यहाँ। और उतारो इसको, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन अब। अब भाई सब के सब यहाँ ध्यान से सुनो, जितने भी क्वेश्चन बच गए। अब 2 टाइप पढ़ लिए हमने। एक तो पढ़ा था किसी की तस्वीर देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके वहाँ से संबंध बता रहे थे हम। और अभी क्या पढ़ा हमने? अल्फ़ाबेटिक पढ़े। तो दोनों के दोनों, जिसने क्वेश्चन नहीं किए, दोनों टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक से, सबके पास में बुक होगी, वहाँ से करो। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कुछ सीख पाओगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे जैसे मेरे पास में आए थे। बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब तक अपने आप खुद में नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मैं बार बार कल से यही बात बोला, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें से कुछ भी जो मैं यहाँ होमवर्क दूँ करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी करके नहीं आते, आधे से ज़्यादा। और जो ये सबसे बड़ी कमी है ना सीखने की, और आकर के और गलती करने के बाद हंसे बहुत। कल को ये सब अपनी कॉपी में दिखाने, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक भी, और जिसने वे तस्वीर वाले कर लिए हो तो कोई नहीं, और बाकी जिसने नहीं किए वे दोनों करके ही आओ कल को, दोनों टाइप। और जिसने वे कर लिए थे कल, भाग 1 कर लिया था, उसको तो ये करने हैं आज के,
ठीक है, जितने 2 दिन में भी करोगे 2 दिन तक करो। अब तो इसको पूरे को खत्म ही करो। आज तो रीजनिंग का टर्न ही खत्म हो गया, तो अब 3 दिन तक लगातार करो जब तक ये सारा नहीं चैप्टर हो। बताओ अब क्या रह गया, 3 दिन है अब तो, कम से कम 3 या 4 दिन। तो सारे क्वेश्चन करो आराम आराम से, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन करने से ही तो पता लगेगा कि हुए नहीं हुए। जो नहीं होगे वो बताओ। चलो आज यहीं खत्म करते हैं अपनी क्लास।